क्या भारी भरकम फीस लेने वाले स्कूल अपने शिक्षकों की सहायता नहीं कर सकते? क्या इस मामले पर भी कोर्ट कचहरी जरूरी था? दरअसल यूपी में फीस पर रोक के मामले में कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है और इस पर 18 जून को अगली सुनवाई होगी। देखिए, दो चीज़ों के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट स्कूल। ठीक बात है, वो निजी उद्यम हैं, इसलिए उनको कुछ विशेषाधिकार हासिल हैं, सहमत जी। लेकिन जब परिस्थिति राष्ट्रीय आपदा की हो तो उनकी भूमिका बदलनी चाहिए ना। जब सामान्य दिन थे तो आप आजाद थे। अब प्राइवेट हॉस्पिटल अल्ट्रासाउंड कितने का कर रहा है, इस पर कोई सीएमओ तो रोक लगाता नहीं था। कौन सा स्कूल कितनी फीस ले रहा है, क्यों ले रहा है, जायज ले रहा है, नाजायज ले रहा है, घुड़सवारी के भी पैसे ले रहा है, तैराकी के भी पैसे ले रहा है। अब कौन घुड़सवारी सीख रहा, नहीं सीख रहा, घोड़ा किस नस्ल का है, किसी डीआईओ ने जाके तो चेक नहीं किया। ठीक है, आपने पैसा लगाया, आप करो भाई, जिसको पढ़ाना होगा वो पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाना होगा नहीं पढ़ाएगा। लेकिन जब राष्ट्रीय आपदा का समय हो, सारी स्थिति पलट गई हो, पूरी दुनिया संघर्ष से जूझ रही हो, सांसदों, विधायकों, मंत्रियों के वेतनों पर कटौती हुई हो और पूरे देश में मितव्ययिता का एक वातावरण बना हो और जो सामान्य जन है उसको राहत कैसे दी जाए, इसके लिए सरकारें मंथन कर रही हो, चिंतन कर रही हो, संघर्ष कर रही हो, उस समय भूमिका बदलनी चाहिए थी। क्या कहा था उत्तर प्रदेश सरकार ने? इतना ही तो कहा था कि भाई 3 महीने तक फीस के लिए जोर जबरदस्ती मत करिए, छीना झपटी मत करिए, एल मेल मत भेजिए, टेलीफोन मत कराइए पेरेंट्स को। एक तो कोरोना के चलते अवसाद, डिप्रेशन, ऊपर से स्कूल से आ गया फोन कि भाई आपने फीस नहीं भेजी, बच्चे का नाम काट देंगे। क्या करे? प्राइवेट सेक्टर में पिता था, चली गई नौकरी, क्या करेगा? 3 महीने देश के साथ चले, इतनी सी बात कही थी। और यह भी नहीं कहा था कि 3 महीने कि ये फीस माफ कर देना स्थायी रूप से, यह भी नहीं सरकार ने कहा था। उसने कहा था 3 महीने इसको पोस्टपोन कर दीजिए। कलेक्टर्स ने उसके अनुपालन में आदेश निकाले, प्राइवेट स्कूल्स ने नहीं माने। मेरे पास ही कई हजार शिकायतें आई होंगी कि साहब हमारे यहाँ के डीएम का आदेश ये रहा और स्कूल का ईमेल ये रहा। वो करे डीएम कुछ नहीं, ये तो पैसा जमा कराओ, नहीं तो टीसी काट के घर भेज देंगे मेल से, मोबाइल पर। ये परिस्थिति बनी। फिर अदालत चली गई प्राइवेट स्कूलों की एसोसिएशन। मैं उनके अदालत जाने के अधिकार पर सवाल नहीं उठा रहा, मैं कह रहा हूं देश के साथ चलने की, समाज के साथ चलने की करुणा क्यों नहीं। यही बात मैंने निजी अस्पतालों के लिए भी कही थी। ये सारे जो निजी अस्पताल बंद कर करके क्लिनिक भाग गए थे, मैंने कहा था इनके लाइसेंस रद्द करिए। आप कैसे भाग सकते हैं? आपने करोड़ों रुपया जिस लोकेलिटी के गरीब लोगों के इलाज से पैदा किया, आर्थिक तौर पर आज संकट आया तो आप चाबी बंद करके नर्सिंग होम की गाड़ी लेके चले गए लोखंड वाला। ये तो नहीं चलेगा ना। और लोकतंत्र का मतलब इतनी स्वतंत्रता भी नहीं। देश काल परिस्थिति के हिसाब से चलने में क्या समस्या है? और इस देश में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें मैं सबके लिए नहीं कहता, लेकिन 80% स्कूल हृष्ट पुष्ट स्कूल हैं। उनके संसाधन किसी बी क्लास सिटी की नगर पालिका के टोटल रिसोर्सेस से ज्यादा हैं। मैं जानता हूं, कहीं तो नाम लेके बता दूं। हमको आय व्यय का हिसाब भी मालूम है, 30 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं कि कितनी फीस आती है और कितना खर्चा बैठता है, नेट प्रॉफिट कहां है। मान लीजिए ये 3 महीने उस जो अनवरत सालों साल से लाभ अर्जित किया, देश के लिए 3 महीने कुर्बान कर दीजिए। कोष खाली तो नहीं हो रहा, रिक्त तो नहीं हो रहा, क्या समस्या थी अदालत के बीच में, अदालत को बीच में लाने की? आप ला सकते हैं, आपका अधिकार है। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा
देश के साथ चलने वाली मनस्थिति क्यों नहीं बनी प्राइवेट स्कूलों की? बच्चे हैं तो स्कूल है, नहीं केवल मैनेजर और मालिक और अध्यापकों से तो स्कूल नहीं चलता ना। आज अगर संकट का काल है तो स्कूलों को स्वयं कहना चाहिए था, अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए थी, सरकार को राजाज्ञा की जरूरत ही नहीं पड़ती, और कहना चाहिए था कि भाई जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है हम फीस को पोस्टपोन करते हैं, और उसके बाद भी आधी लेंगे, कोई कहता चौथाई लेंगे, कोई कहता बिल्कुल छोड़ देंगे। कितना अच्छा संदेश जाता है। नहीं, हाई कोर्ट से फैसला आएगा तो सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट से भी आ जाएगा तो इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे क्या? इसलिए मुझे लगा इस पर एक बहस होनी चाहिए, सब पक्षों की बात सुनी जानी चाहिए। अतुल जी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के उत्तर प्रदेश में। अतुल जी, मेरे जैसा व्यक्ति, ये जिसकी अब कोई संतान की प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ रही, वो आयु निकल गई बच्चों की, फिर भी ये मानता है कि ये देश का संकट काल है, सब कुछ अप्रत्याशित हो रहा है, तो हम ऐसे धनी मानी स्कूलों से इतनी अपेक्षा तो कर ही सकता था ये सूबा कि 3 महीने की फीस को मुलतवी कर दिया जाए। उसमें भी आप लोग अदालत चले गए भाई। हेलो जी, मैं अतुल श्रीवास्तव, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल उत्तर प्रदेश से जी 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 बोल रहा हूँ। आपकी बात ध्यान दूँ सुनिए। सबसे पहले तो जो प्राइवेट स्कूल का जो समाज में जो योगदान है उसका जरूर ध्यान में रख के कोई बात करें। और जहाँ तक एजुकेशन देने का इस आपातकाल स्थिति में भी जिस तरह प्राइवेट पूरे हिंदुस्तान में प्राइवेट स्कूल ने कमर कसी है ऑनलाइन क्लासेस देने के लिए, ये बहुत सराहनीय काम है। बहुत चैलेंजिंग वक्त भी था, स्कूल बंद है, एक पैसा आ भी नहीं रहा है, टीचर्स को भी सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। सब स्थिति के बावजूद जिस तरह स्कूल वालों ने ऑनलाइन टीचिंग का बीड़ा उठाया है और सक्सेसफुली चला रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक समाज का और बच्चों के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। इक्विपमेंट भी ना होने के क्राइसिस लॉकडाउन में नहीं मिल पा रहे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जूम के थ्रू किस तरह से, ऐप के थ्रू किस तरह से एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही थी, ये प्राइवेट स्कूल का बहुत बड़ा योगदान है और लोग शिक्षा उससे पा रहे हैं। जहाँ तक जो स्कूल में छूट देने की बात है, हमारा जो कोर्ट का जो मुद्दा है वो ये था कि हम लोगों को जो उत्तर प्रदेश फी रेगुलेशन एक्ट जो बनाया था उसके तहत हम लोगों को 5% प्लस CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जोड़ के बढ़ाने का हर साल बढ़ाते हैं। जो फीस हम लोग रेगुलेट की जाती है कितना बढ़ाना है, उसके आधार पर हम लोगों दिसंबर में मीटिंग हुई हम लोग की सबके साथ, और उससे तय हुआ कि हम लोग का 8.33% जो है 5% वो 3.33 आपका जो है CPI था, उसको ऐड करके हम लोगों ने बढ़ाने का निर्णय लिया गया। और उसको हम लोग को 7 दिन पहले ही पोर्टल पर डाल देना होता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को टीचर का अपॉइंटमेंट जो हम लोग का जो बढ़ाई फीस के हिसाब से, वो टीचर की सैलरी का भी हम लोग का चैलेंज था। गवर्नमेंट ने ये आदेश तो दिया कि आप लोग फीस ना बढ़ाएं, ठीक है, लेकिन ये आदेश कहीं नहीं दिया कि आप टीचर स्टाफ को सैलरी ना बढ़ाएं, उनको DA ना दें। तो ये बड़ा स्थिति है, अगर हम एक एक्ट को तोड़ते हैं तो दूसरे फंस जाते हैं कि हम लोग टीचर की सैलरी ना बढ़ाए, उनको वो ना बढ़े। इस तरह से डीजल पेट्रोल जो और महंगाई की जो बढ़ रहे हैं, हम लोगों पर अभी जो सैनिटाइजर टनल बनानी है, सैनिटाइजर की इक्विपमेंट बनानी, उस सब के लिए आखिर फंड कहाँ से आएगा और हम लोग कहाँ करेंगे। बल्कि हम लोग ये भी कहते थे हमारा जो हमने ऑलरेडी बढ़ा दिया, डिक्लेयर कर दिया है, पेरेंट्स फीस स्ट्रक्चर दे दिया है, हमें वो मानी चीजें, हम लोग जो गवर्नमेंट के आदेश से सक्षम पेरेंट फीस जमा करें, जो नहीं दे सकते उनके लिए स्कूल वाले सहयोग करें। हुआ क्या कि जो सक्षम का परिभाषा उन्होंने सबने ऐसा किया कि सभी असक्षम हो गए, सभी पेरेंट ने कह दिया कि हम फीस जमा करने की स्थिति में नहीं है। हाँ। मार्च अप्रैल निकल गया, मई निकल रहा है और किसी भी स्कूल में कोई फीस नहीं आई। 2-3%, 4-5% किसी बड़े स्कूलों में आई होगी जिनका लोगों को भय रहता कि एडमिशन न कर गया, बाकी किसी स्कूलों में नहीं आई। अब जिनका फंड उन्होंने अप्रैल का थोड़ा बहुत 50% या फीस स्कूल दिया, बाकी मई में बिल्कुल फीस देने की स्थिति में नहीं है। तो मैक्सिमम जो स्कूल है वो बजट प्राइवेट स्कूल छोटी फीस है जो 500 रुपए से लेकर 1000, 1500, 1800 रुपए फीस के बीच में चलते हैं।
बड़े स्कूल छोड़िए, वो 1-2%, 5% होंगे जो बहुत ही ब्रांडेड है, जिनको लेके कोई निर्णय या कोई वक्त तो कहा जाता है, लेकिन मैक्सिमम सब बजट प्राइवेट स्कूल है। ठीक है, तो कहीं ठीक है ना अतुल कहीं बाबू, तो वो आएंगे है- आपके पास दोबारा, आपकी मुख्य बातें आ गई, दोबारा आएंगे आपके पास। बाकी मेहमानों को भी बहस में ले ले। अतुल जी ने जो बातें कही ओके सर। उन पर मैं 1-2 टिप्पणी करके फिर अभिभावक के पक्ष को सुनूंगा, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास चलूंगा। पहली चीज तो भैया, ये जो ऑनलाइन वाली शिक्षा है, क्लास 3 और 3rd और 4th तक के माँ बाप ने मुझसे कहा ये जाने बाबा